जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, काजू वगैरह, रफ़ीक अहमद किडवाई जी, ऐसे 5,000 जो फ्रीडम हुआ ये कि इन लोग ने एक जो एआईसी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो खुद का फंड है उसमें से उन्होंने कुछ 90 करोड़ ये एसोसिएट जनरल 2011 में हुआ ये था कि राहुल जी जिसके डायरेक्टर थे, ऐसी एक यंग इंडियन करके कंपनी उन्होंने बनाई। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। नेशनल हेराल्ड केस, इस विषय पर हम बात करेंगे। लगातार ईडी अधिकारी राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं एजीएल और यंग इंडियन कंपनी को लेकर। अब तक लगातार 21 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। आज फिर बुधवार के दिन राहुल गांधी से अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे एडवोकेट शेख सईद जी से। शेख सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज लगातार जिस तरह से ईडी के अधिकारी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार उन्होंने पूछताछ किया और आज भी पूछताछ करना है। जो जवाब राहुल गांधी की तरफ से मिल रहा है, अधिकारी जो है ईडी के संतुष्ट नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, ये जो पूरा मामला है उसकी थोड़ी हम लोग 500 भूमिका देखें तो ये एसोसिएट जनरल लिमिटेड्स करके कंपनी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में बनाई थी और उसके बाद अगले साल 1938 में उन्होंने 3 अखबार उसी कंपनी के अंडर में स्टार्ट किए थे, जिसमें एक है नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ करके भी खोला था और हिंदी पेपर्स उन लोगों का नवजीवन था। तो ये जो 3 पेपर उन्होंने स्टार्ट किए थे, उनकी मंशा उस टाइम पे यही थी कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना पेपर के माध्यम से और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, काजू वगैरह, रफ़ीक अहमद किडवाई जी, ऐसे 5,000 जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोग को भी उन लोगों ने एजीएल के अंदर मालिकाना हक दे दिए थे ऑलरेडी। तो ये जो पूरा मामला है, और यही संदर्भ में 2008 में ये जो एजीएल को बंद किया गया, यहाँ पेपर्स को टोटली बंद करना है। जैसे ये अपना नेशनल हेराल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 2008 में उसका लास्ट पब्लिकेशन आई थी और काफ़ी उन लोगों को घाटा वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने उस कारणों से उन लोग उसको बंद कर दिए थे। 2010 में हुआ ये कि इन लोग ने एक जो एआईसी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो खुद का फंड है उसमें से उन्होंने कुछ 90 करोड़ ये एसोसिएट जनरल को दे दिया ताकि उसको वापस रिफॉर्म कर सके, मगर वो कंपनी ऑलरेडी उन लोगों ने बंद कर दी थी। और 90 करोड़ जिसमें 88 करोड़ की ऑलरेडी लोन थी और 1.25 करोड़ की छोटी छोटी और लोन थी, तो कुल मिला के 90 करोड़ 23 लाख के आजू बाजू एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2010 में उनको लोन दे दी थी। और उसका मतलब जो उनका जो बकाया जो कर्ज था वो वगैरह उन लोगों ने फिरा दिया था। और 2011 में हुआ ये था कि राहुल जी जिसके डायरेक्टर थे, ऐसी एक यंग इंडियन करके कंपनी उन्होंने बनाई और यंग इंडियन ने 50 लाख और दे के ये एजीएल को ख़रीद लिया। और ये एजीएल को ख़रीदने के बाद यानी उन लोग चाह रहे थे कि उसका रिस्ट्रक्चरिंग करे और डिजिटल मीडिया भी उन लोगों ने स्टार्ट किया था, मगर वो सब हुआ नहीं था। तो उसके 100% इन लोगों के ना ओनर बन गए थे। तो एजीएल जो था वो कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर में जवाहरलाल नेहरू जी ने कंपनीज एक्ट के अंडर में बनाई थी। और ये जो नवजीवन इन लोग ने जो बनाई है उसके जो मालिकाना हक है वो
राहुल जी के पास कुछ 38% है, सोनिया जी के पास 38% है, और 12% ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल जी वोरा के पास है। तो इस तरह से 100% जो उनके पास आ गए, ताकि ये जो एजीएल के जो बाकी के जो पूरी प्रॉपर्टीज़ थी, सब लोग बोल रहे कि 2000 करोड़ है, बहुत सारे लोग तो उसको बहुत ज़्यादा बता रहे। तो ये जो पूरा 2000 करोड़ का जो मामला उन लोग को जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई। उन्होंने 2012 में केस कर दिया ये अपने कोर्ट के अंदर, और उन्होंने मांग की कि इसके अंदर इंक्वायरी हो, और ये जो 2000 करोड़ जो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उससे भी ज़्यादा का जो घपला हुआ है उसकी इंक्वायरी करें। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, तो उसके जो 37 के अंडर में और IT एक्ट 13A के अंडर में इनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये जो कार्रवाई हुई तो उसके हिसाब से ये माना गया कि बाबा पॉलिटिकल जो भी पार्टीज़ वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टी कमर्शियल यूज़ के लिए किसी को भी या किसी भी संस्था को लोन वगैरह नहीं दे सकती, जो यंग इंडियन में उन्होंने फॉलो नहीं किया। और इसी तरह ये सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में केस डाला था, और 2015 में इन लोगों को बेल वगैरह मिल गई थी। और वो जो 12 का मामला था वो अभी 22 में आके ईडी के हस्तक हुआ था। अभी ईडी इसके अंदर क्यों आई, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है वो अलग रहती है और गवर्नमेंट वैल्यू कभी अलग रहती है। जैसे अभी कोई फ्लैट ले रहे हो तो उसके गवर्नमेंट वैल्यू कुछ कम रहती है क्योंकि उन लोग के हिसाब से रहती है, और मार्केट वैल्यू जो मार्केट के अंदर जो प्रचलित है, जिसको अपन थोड़ा ऊपर का ब्लैक देना पड़ता है, और उसके हिसाब से होती है। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था ईडी को कि बाबा ये सिर्फ 2000 करोड़ का मामला नहीं है, क्योंकि इन लोगों की प्रॉपर्टी लखनऊ, न्यू दिल्ली में बोलते 10,000 स्क्वायर फीट का 6 मंजिली उन लोगों का पूरा हेरोल्ड हाउस करके उन लोगों का खुद का मकान है। लखनऊ, भोपाल, इवन मुंबई में भी उनकी प्रॉपर्टी थी, पंचकुला में प्रॉपर्टी थी। तो ये सब उन लोगों ने एक आकलन करके उन लोगों को ऐसा लगा कि ये 5000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। तब जाके ईडी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, और ये इन लोग को रोज़ बुलाया जा रहा है, पूछी जा रही है कि आपने किस बिना पर ये आपने लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, किसके पास कितने शेयर्स है, और आपने कुछ एजीएम वगैरह ली थी, AICC आपकी खुद की है, जो पब्लिक फंड्स दे रही है, तो आपने ये पूरे फंड्स आप पर्सनल यूज़ के लिए कैसा, ये तो ये सब उन लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसी विषय में ये पूरा मामला सामने आया हुआ है। तो इसके अंदर ये जो 2 एक्ट बोला, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और IT एक्ट के दोनों के अंदर में कार्रवाई हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद प्रियंका वाड्रा को भी बुलाया जाएगा। सोनिया जी की तो तबीयत खराब है, तो इस तरह से ये मामला थोड़ा और तूल पकड़ेगा। और ये जो मामला है इसको पॉलिटिकली ना देखते हुए एक कानूनी तौर पर भी देखने जाए तो ये थोड़ा कानून के दायरे में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, नहीं तो ना इनकम टैक्स या हाई कोर्ट इसकी संज्ञान नहीं लेती थी। जैसे कि बीजेपी नेताओं का आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, जो 2000 करोड़ का जो मामला है इस पर ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या उनके पास प्रूफ है, और क्या आगे अभी आज क्या ईडी क्या सवाल पूछ सकती है, आपको क्या लगता है? वही मैंने जैसे बोला कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 29A के मैंने बात किया, 29 से जितने भी लागू होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम है या इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के अंडर में होते हैं। तो उनके ज़रिए जो 2 चीज़ हम लोग को जो इस तरफ से इंक्वायरी करने के बाद मालूम पड़ी कि इन लोग ने जो 90 करोड़ की प्रॉपर्टी के 10 मतलब 10 रुपये के हिसाब से 90 लाख शेयर्स उन लोग ने 9 करोड़ शेयर उन लोग ने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ले लिए। और इसमें से प्रियंका जी को भी थोड़े बहुत शेयर्स मिले हैं, राहुल जी को और ये अपने सोनिया जी को भी थोड़े शेयर्स मिले 1,35,000 के, और उन लोगों ने 1,65,000 के, ऐसे उन लोगों को कुछ शेयर्स वगैरह मिले हुए। और उन्होंने भी 2 ट्रस्ट है उनके थ्रू वो लिया हुआ है कि जनहित निधि और एक रतनदीप ट्रस्ट करके है। तो वो उन लोग इस तरह से उन लोग को इंक्वायरी कर रही है कि बाबा ये ट्रस्ट का आप लोग के साथ क्या लेना देना है,
और आप लोग ने कुछ एजीएम वगैरह बुलाई थी, नहीं बुलाई थी तो क्या ये एआईसीसी में आप लोग ने एक्चुअल में एआईसीसी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी होती है, तो आपने उसकी रजा ली थी। अच्छा, मोतीलाल वोरा जी उस टाइम के अभी तो फ़िलहाल नहीं है वो, ऑस्कर फर्नांडिस भी नहीं है, तो उनको भी 12% उसके अंदर हिस्सेदारी थी। तो क्या मोतीलाल जी जो एक ट्रेजरर थे एआईसीसी के, तो उन्होंने अपने पद का कुछ गैरफ़ायदा उठाया था या क्या था, तो ये सब सवाल राहुल जी को 2 दिन से पूछे जा रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसी सक्षम पार्टी है, और ये जो स्टार्ट किया था ये जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैंने बोला 1937 में किया था, तो उस टाइम पे भी इन लोग रईस लोग हुआ करते थे, और उस टाइम पे ऑलरेडी उन लोगों के पास बहुत बेहिसाब प्रॉपर्टी उस टाइम पे भी थी। मगर चूँकि इसके अंदर सवाल ये 5,000 जो फ्रीडम फाइटर्स का आ रहा है, तो क्या उन लोग का भी फिर बाद में उन लोग के कोई परिवार वाले को कुछ उन लोग ने दिया नहीं दिया, या उन लोग को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी फ्रीडम फाइटर तो अभी बचे नहीं है, 1-2 भी बचे होंगे शायद, तो मुश्किल है। तो ईडी वगैरह यही सब उन लोग की इंक्वायरी जो है वो अपने हिसाब से कर रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक बड़ा इशू बना देंगे इन लोग, अपोजिशन या ये जो पार्टीज़ वगैरह है। और धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह तो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस ये सब चीज़ों से ओवरकम कर लेंगे, ऊपर आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सही कहा आपने, धरना प्रदर्शन लगातार देश भर में चल रहा है, मुंबई में भी हुआ धरना प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में। क्या लगता है कि आज की जो पूछताछ होगी या आखिरी होगी या और लगातार चलती रहेगी? नहीं नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ, अभी ये मामला अभी देखो उन लोग को ऑलरेडी बेल वगैरह मिल गई 2015 में ही। इन्होंने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि बाबा हम लोग को ये स्क्वॉशिंग की एक याचिका डाली थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं था। और उनको ठीक है, आप अगर कोर्ट में नहीं आ सकते या प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकते तो उनकी छूट थी उनको, मगर कोर्ट का केस वगैरह रद्दबातल हुआ नहीं था। तो अभी जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह जो 10 साल पुराना सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के एक व्यक्ति है, तो उन्होंने जिस तरह से ये मामला को उन्होंने बताने की कोशिश की है और रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में सोनिया जी और प्रियंका जी से भी मेरे ख्याल से थोड़ी पूछताछ वगैरह होंगी, क्योंकि उन लोग के पास भी थोड़े बहुत शेयर है, मतलब 100% शेयर अभी इन लोग के 3-4 जन के पास ही है। तो ये किस तरह से या 5,000 करोड़ के इन लोग मालिक बन गए, ये सवाल उन लोग को पूछा जा रहा है, और उन लोग को ऐसा, सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। सही जी, इतना पुराना केस है और इस वक्त ये पीक पर है, इस टाइम निकाला गया। क्या लगता है कि इलेक्शन को लेके ये सब हो रहा है, क्या लगता है? नहीं नहीं, देखिए अभी इलेक्शन तो अभी 2024 में आएंगे, अभी इलेक्शन को तो टाइम है। मगर कैसा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जुडिशरी में आप लोग भरोसा रखो, अगर दूध का दूध पानी का पानी हमेशा होता है, जो सही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप कितने भी एलिगेशन लगाओ, कुछ भी हो, मगर जो अपने हिसाब से जो कोर्ट काम कर रही है और उसके हिसाब से ही इन लोग रिप्रेजेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द डायरेक्टर, मतलब खुद डायरेक्टर थे राहुल जी, तो जाहिर सी बात है कि उनका दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस हिसाब से वो अपने हिसाब से शेयर्स वगैरह 1.65 लाख में आप कैसे शेयर्स वगैरह ले सकते हो, ये सब इंक्वायरी हो रही है। और ज़्यादा मतलब इसके अंदर टेक्निकल्स बहुत सारी है, और क्योंकि इसीलिए ही 10 साल से ये मामला अटका पड़ा हुआ है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 या 4 साल, मतलब 2024 में इलेक्शन के बाद 26 तक मामला मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है पड़ जाएगा। इतना लंबा और लगेगा टाइम, क्योंकि अभी उन लोग के ईडी इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि ईडी का मैंने आपको बताया कि उन लोग का रोल किस तरह से, और ईडी ऐसी मानी जाती है कि वो गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, कि अपोजिशन वाले को चुप बिठाना है या अपोजिशन वालों के खिलाफ कुछ बोलना है तो ईडी एकदम कार्यरत हो जाती है और उन लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जल्दी निपट भी जाएगा। और कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि उन लोग के ऊपर पहले भी उनको एक समाप्त करने की कोशिश की गई थी, मगर फिर उन लोग कैसे भी करके आ जाती है, क्योंकि 140 साल पुरानी पार्टी है, तो कुछ ना कुछ उन लोग अपने हिसाब से, उन लोग का खुद का थिंक पैड है, खुद की लीगल पैनल से, तो उन लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकाल लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए एडवोकेट सहीद जी। नेशनल हेराल्ड केस का मामला तकरीबन 10 साल से चल रहा है और आज बुधवार के दिन ईडी अधिकारी पूछताछ करने वाले राहुल गांधी जी से।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख सईद जी। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और दर्शकों को आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यू अपडेट होगी आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।